तो सभी भाई लोगों को राम राम नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? और आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और अभी फ़िलहाल मैं सेक्टर 11 मेट्रो के पास आ चुका हूँ और सुबह कुछ निकला था 9:20 पर मैं लॉगिन हो गया था। और भाई तो 2 राइडें मिली थी, रास्ते से उनको किया मैंने। और करते करते भाई सबसे पहला एक्सपीरियंस जो ये रहा मेरा, वो हेलमेट वाला जो एक्सपीरियंस है वो मेरा पीछा छोड़ने के लिए राज़ी नहीं है। सबसे पहली राइड मुझे मिली तो पिकअप करने के लिए गया, पिकअप करके उनको लाना था सेक्टर 11 अपना ये जो मार्केट है मेट्रो के नीचे, तो वहाँ उनको ड्रॉप करना था। वहाँ उनको मैं लेके आया तो भाई साहब ने पूरे रास्ते हेलमेट नहीं लगाया। तो अभी मैंने एक नया तरीका निकाला है इस बात का। तो मैंने क्या किया कि जो भाई साहब की बुकिंग आई थी, भाई साहब को मैं ले करके आया। तो मैंने क्या किया कि जो रूट दिखा रहा था ना, वहाँ से नहीं लेके आया मैं उनको पतली गलियों वाले रास्ते से लेके आया, शॉर्टकट वाले रास्ते, मतलब शॉर्टकट क्या, जो सर्विस लाइन वाले रास्ते से लेकर के आया, ताकि मुझे पुलिस वालों का सामना ना करना पड़े और मेरा चालान ना कटे। तो उसमें हुआ क्या कि मैं उनको जब सर्विस लाइन से लाने लग गया और इधर उधर से कट करके लाने लग गया, तो पहले तो एक बार उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि भाई आप इधर से क्यों लेके जा रहे हो, मैं हमेशा तो वहाँ से जाता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि सर आपने हेलमेट नहीं लगा रखा है और हेलमेट ना लगाने की वजह से मेरा चालान कट सकता है। सेक्टर 12 में रेड लाइट पे कैमराज लगे हुए हैं, वहाँ पर चालान कट जाता है, फ़ोटो खिंच जाती है। तो उसकी वजह से मुझे दिक्कत है कि तो मैं इसलिए सर्विस लाइन वाले रास्ते से आपको लेके जा रहा हूँ। तो कहने लगे कि इस तरीके से तो मेरा बिल बढ़ जाएगा। मैंने कहा सर कितना बिल बढ़ जाएगा आपका? कहते हैं कि मैं रोज़ 30-35 रुपये में जाता हूँ, तो आज हो सकता है 10-15 रुपये फालतू आ जाएँ। मैंने कहा सर आप अपने 10-15 रुपये के लिए फ़िक्र है, तो क्या मुझे अपने 500 रुपये की फ़िक्र नहीं होगी जो मेरा चालान कटेगा? आपको बड़ा दर्द हो रहा है कि जो आपका 30 या 35 रुपये का बिल है वो बढ़ करके 40 या 50 रुपये हो जाएगा, तो आपको बहुत दर्द हो रहा है। बट आप मेरे बारे में सोचें कि जब मेरा फ़ोटो खिंच जाएगा विदाउट हेलमेट के साथ में, या किसी तरीके का चालान मेरा कट जाता है, तो उस वजह से मेरा जो नुकसान होगा, क्या उसकी फ़िक्र नहीं है आपको? तो जिस तरीके से आपको अपने पैसे की फ़िक्र है, उसी तरीके से मुझे भी मेरे पैसों की फ़िक्र है। तो कहने लगे मैं लेट हो जाऊँगा, मैं ये हो जाऊँगा। मैंने कहा सर आप कुछ भी हो जाएँ, मुझसे उससे कोई लेना देना नहीं है। जब आपको मेरी समस्या से कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे आपकी समस्या से क्यों लेना देना है भाई? तो मैंने उनको इस तरीके से समझाया। फिर बाद में उन्होंने गिल्टी फ़ील किया और उन्होंने मुझे सॉरी भी कहा और ये भी मुझे कहा कि मैं अगली बार से ध्यान रखूँगा और मैं हेलमेट लगाऊँगा। तो आई होप कि शायद उनको बात मेरी समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से, कि शायद वो अगली बार से ऐसा नहीं करेंगे। बाकी भगवान जाने, ठीक है। तो एक छोटा सा एक्सपीरियंस था आज का, वो मैंने आपके साथ शेयर किया अभी तक का। और बाकी अभी बारिश आके गई है और देखो क्या मौसम हो गया है, चारों तरफ पानी पानी नज़र आ रहा है, पूरी सड़कें भीगी हुई है और पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगने लगे हैं, क्योंकि पेड़ पौधों की ऊपर जो धूल मिट्टी जमी हुई थी, जो गंदगी जमी हुई थी, वह ऐसी साफ़ हो गई है और वातावरण बिल्कुल एकदम नया महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं कहीं नई जगह पे आ चुका हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है माहौल, और हरियाली देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये देखो मैं अभी पूरा पैक पड़ा हूँ, ये देखो। क्या कह रहे हैं भाई? पेट निकल गया? अरे यार ये पेट नहीं है भाई, ये मैंने बैग छुपा रखा है यहाँ पर, ये देखो, ये मैंने अपना बैग छुपा रखा है। बैग भाई, पेट नहीं निकला हुआ है, ये देखो, ये बैग छुपा रखा है मैंने यहाँ पर ताकि भीगे ना, रेड कोट के अंदर। तो भाई ने मजाक कर दिया कि मेरा पेट निकल गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, पेट नहीं निकला हुआ है, मैंने बैग छुपा रखा है ताकि वो भीगे ना। और फ़िलहाल अभी जो काम किया है वो रैपिडो के अंदर 2 या 3 राइडें की हैं मैंने। एक बारिश के दौरान में भी एक राइड आई थी मेरे पास, लेकिन बारिश काफ़ी देर चली थी, करीब आधा घंटे के आसपास बारिश चली थी। तो भाई ने वेट करते करते फिर उन्होंने कैंसिल कर दी। तो भाई अब वो कैंसिल हो गई, तो फिर वहाँ पर थोड़ी देर और बैठा रहा मैं सेक्टर 4 में। फिर वहाँ से दूसरी एक राइड आई सेक्टर 11 मेट्रो के लिए, तो सेक्टर 11 मेट्रो लेके आ गया। और अभी ये देखो मेट्रो के पास ही खड़ा हूँ मैं यहाँ पर अपनी पुरानी जगह पे, पेड़ों के नीचे, और काफ़ी अच्छा मौसम लग रहा है। और भाई अभी तक सिर्फ 2 ही काम कराएगा रैपिडो के अंदर ओनली, ऊबर के अंदर अभी तक कोई काम नहीं आया। एक काम आया था जब मैं बता रहा हूँ बारिश हो रही थी, तो उस वक्त में एक काम आया था कीर्ति नगर के लिए, और वो जो पिकअप था वो मटियाला गाँव से पिकअप था। तो मटियाला गाँव की तो आपको पता ही हालत, क्या बुरी हालत है कि, तो वहाँ तो मेरा दिल जो है वो पहले ही घबराने लग गया था। वहाँ पर पिकअप करने से पहले ही मैं खड़ा था सेक्टर 5-4 वाले चौक पे। तो भाई जब मटियाला का नाम मैंने सुना तो मेरा दिल वैसे ही धक धक करने लग गया था कि कैसे जाऊँगा, क्योंकि सारी गलियाँ टूटी हुई हैं, सीवरेज का काम चल रहा है, ऊपर से आधा घंटा बारिश हो रही हैगी, तो सारा पानी भरा हुआ है वहाँ पर, तो जाने में बहुत दिक्कत थी।
तो भाई वो मैंने स्किप कर दी, और उसमें कुछ सर्च वगैरह भी नहीं था, कोई कुछ नहीं था। बारिश के टाइम पे पिकअप आ रहा था और कोई सर्च नहीं था, कोई कुछ नहीं था। तो मैंने सोचा कि छोड़ो यार इसको, मतलब मटियाला जा करके मैं कैसे जाऊँगा और क्या करूँगा, मैं गया ही नहीं करता। तो अभी फ़िलहाल वो राइड करके मैं सेक्टर छोड़ करके और दूसरी राइड में मैं 11 सेक्टर आ गया हूँ, और यहाँ वेट करते हैं, अब देखते हैं और कितना टाइम लगेगा यहाँ पर दूसरी बुकिंग मिलने में। और जो वक्त हो चुका है अभी फ़िलहाल बज गए हैं, एग्जैक्ट जो बज गए हैं वो 11:51 हो चुके हैं। तो भाई अभी के लिए इतना ही, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है भाई, तब तक के लिए बाय अब ये दोनों हेलमेट देखो, मैंने ये दोनों हेलमेट यहाँ रख दिए हैं इस तरीके से, और आप ये बताओ कि इनमें क्या कमी है। अब ये देखो, ठीक है, ये हेलमेट है, ये देखो बिल्कुल साफ़ है अंदर से, मैं इसको हफ्ते 10 दिन में एक बार धोता भी रहता हूँ। और ये हेलमेट है, ये देखो, मैं इसको हमेशा मैं धोता रहता हूँ। ये देखो बिल्कुल आपको नीट एंड क्लीन नज़र आएगा, कहीं भी कुछ गंदा नज़र नहीं आएगा। जबकि हमारे सर पे तेल लगा होता है, हमारे सर पे होती हैं धूल मिट्टी भी लगी होती है, जिसकी वजह से वो हेलमेट गंदा हो जाता है। और ये आईएसआई मार्क का था, मैंने ये करोल बाग से लिया था, कुछ 700 या 800 रुपये का लिया था। तो ये मैं लगाता हूँ, ये वाला मैं लगाता हूँ। और ये वाला भी देखिए, ये भी आईएसआई मार्क है, ये भी मैंने करोल बाग से लिया था कुछ 700-800 रुपये में। तो मतलब कॉस्ट दोनों की सेम ही थी। इसका जो जेन्युइन शीशा है वो टूट चुका हैगा, ऐसा ही शीशा था इसके ऊपर भी, तो वो टूट गया है। तो मैंने ये एक मेरे पास हीरो का हेलमेट पड़ा हुआ था, जेन्युइन हीरो का हेलमेट पड़ा हुआ था, कुछ 1500 रुपये का मैंने लिया था। लेकिन वो उसके वो रबर वगैरह और बाकी चीज़ें निकल जाने की वजह से तो मैंने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, उसको मैंने हटा दिया, क्योंकि वो थोड़ा सा देखने में भी अच्छा नहीं लगता है और वो सेफ्टी के मामले में भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसके रबर और जो स्पंज वगैरह होता है ना, वो निकल गया था। तो मैंने क्या किया कि उसका मैंने जो ग्लास है वो जेन्युइन ग्लास है का, क्योंकि इसके अंदर में मैं इस वाले हेलमेट के अंदर इस वाले हेलमेट के अंदर मैं 2-3 बार और शीशे बदलवा चुका हूँ लोकल मार्केट से। तो होता क्या है कि 70 रुपये 80 रुपये आज की रेट में 90 रुपये ऐसे करके शीशे लगते हैं। इससे नीचे शीशा लगता नहीं है जो आजकल ऐसे हेलमेट आते हैं। तो मैं 2-3 बार बदलवा चुका हूँ, और उसमें होता क्या है कि वो कई बार नए शीशे लगवाए इनके अंदर, और लड़कियाँ जैसे कि उसको गिर देती हैं, कुछ कर देती हैं, तो वो टूट जाता है। और गिरने का कारण यही होता है कि वो लोग सर पे नहीं लगाती हैं, वो लोग हाथ में लेके चलती हैं। तो होता क्या है, कहीं झटका लगा या कहीं धक्का लगा, क्योंकि हमारे यहाँ के रास्ते भी आपको पता है जिस तरीके से हमारे यहाँ के रास्ते टूटे हुए हैं और ख़राब हैं, तो उनमें कई बार झटका लगता है, और जो हाथ में चीज़ ली हुई है ना, वो टूट कर नीचे गिर जाती है। तो नीचे गिरने की वजह से वो कम से कम मेरे पास 3-4 शीशे टूट चुके हैं, और काफ़ी कॉस्टली शीशे थे। तो भाई लोकल मार्केट में जैसे मिलते हैं वैसे ही लगवाएंगे, क्योंकि बाहर कंपनी तो कोई जाएगा नहीं एक छोटे से शीशे लगाने के लिए। तो अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, अब इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने हेलमेट प्रॉपर दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, लेकिन उसके बाद लोग डिमांड करते हैं कि नया हेलमेट लेके आओ, ठीक है, या मैं नहीं लगाऊंगा मेरे बाल ख़राब हो जाएंगे, या मैं नहीं लगाऊंगी मेरे बाल ख़राब हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा। तो बड़ी सारी प्रॉब्लम होती है। अब क्या किया जाए, इसका कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आता। और जो भी मेरा भाई देख रहा हो ना, इस बात को सुन रहा हो, तो कृपया करके वो बताए क्या उसके साथ भी सही एक्सपीरियंस होता है जो मेरे साथ हुआ है, और इसका क्या सोल्यूशन है। तो क्योंकि मुझे तो कोई सोल्यूशन समझ में नहीं आ रहा। आजकल तो मैंने रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, और अगर मानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मानते हैं तो भैया जी आप नीचे उतर के अब दूसरी बुक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसे काम की ज़रूरत नहीं है जिसमें मैं 20-30 रुपये 40 रुपये कमाऊँ और 500 रुपये का चालान भर दूँ। तो मुझे ऐसे काम की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छा है कि मैं बिना काम के ही रहूँ। ठीक है भाई लोगों। तो अभी भाई लोगों बारिश की वजह से इतना जल जमाव हो चुका है और पानी भर चुका है, और लगने लग गया है किस तरीके से जाम। और भाई मैं भी अब थोड़ा सा इस तरफ निकल के आ गया हूँ सेक्टर 2 की तरफ, और ये देखो क्या बुरा हाल है। पूरा रेड लाइट से लेकर के सेक्टर 1-2 की रेड लाइट से लेकर के, और ये देखो किस तरीके से पूरा ट्रैफिक लगा हुआ हैगा। और ये ट्रैफिक लगा हुआ है पावर हाउस रेड लाइट के आसपास तक ट्रैफिक लगा हुआ हैगा। तो इतना बुरा ट्रैफिक है और इतना बुरा जाम हो गया हैगा बारिश होने की वजह से। और मैं तो आ गया घर पे, फ़िलहाल अभी 6 बजे हो चुके हैं, 6 बज चुके हैं। और ये देखो मैं किस तरीके से दिखाता हूँ आपको कि ये देखो बारिश पूरी झमाझम बड़ी रफ्तार से और काफ़ी तेज़ से बारिश हो रही है। और लगभग 1 घंटा हो चुका है बारिश चलते हुए, आधा घंटा 1 घंटा हो चुका है, और पानी तो बेकदर भर चुका है। तो भाई अभी फ़िलहाल आ चुका हूँ घर, देखते हैं 6 तो बज ही चुके हैं। अब करेंगे घर पे आराम, और मुलाकात होगी कल नए दिन नई सुबह के साथ में। और तब तक चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब